आज से राजस्थान में भजनलाल सरकार। बीजेपी के भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम पद की शपथ के बाद भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से लिया आशीर्वाद। बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गठन में साधे जाति समीकरण। प्रेमचंद बैरवा ने मंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान के बने डिप्टी सीएम। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी विधायक दिया कुमारी भी बनी राजस्थान की डिप्टी सीएम। मंत्री पद और गोपनीयता के लिए शपथ दिया ने हासिल की थी 71,000 वोटों की बड़ी जीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शपथ समारोह में मौजूद रहे। शपथ समारोह में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। सीएम पद पर वसुंधरा की दावेदारी और शीर्ष नेतृत्व से उनकी नाराजगी खासा चर्चा में है। सीएम पद की शपथ से पहले भजनलाल शर्मा आज जयपुर में मंदिर पहुंचे, किया विधिवत पूजा पाठ। राजस्थान में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले प्रेमचंद बैरवा ने भी की पूजा अर्चना। गहलोत सरकार पर बरसे। और खेती भी की है, बैलों से भी की है। गांव में ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया है। और जिस तरह से जिस परिस्थिति में जो जीवन में आई उसका सामना किया है। लोकसभा में आज विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बरपा हंगामा। शुरू होते ही लोकसभा की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास जुटे विपक्षी दल विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यसभा में भी बरकप्पा हंगामा। विपक्षी सांसदों के निलंबन का उठा मुद्दा। 14 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर गरमाई सियासत। सोनिया गांधी ने निलंबित सांसदों के साथ की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को बताया गैरकानूनी। संसद में सुरक्षा चूक पर गृहमंत्री अमित शाह से मांगा जवाब। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा सदन बीजेपी का दफ्तर नहीं, मुद्दे उठाने का हम सबका बनता है अधिकार। संसद की सुरक्षा में चूक पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पर्दा खुलेगा तो किसान आंदोलन की तरह इसमें भी टूल किटाएगा सामने। संसद में सुरक्षा चूक मामले में चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। सरकारी वकील ने लगाया आतंकवाद का आरोप। संसद कांड के फरार आरोपी ललित झा ने कर्तव्य पथ थाने में किया सरेंडर। ललित झा को 7 दिन की पुलिस हिरासत। महेश नाम के शख्स ने भी ललित झा के साथ किया सरेंडर। दोनों को स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। आरोपी ललित झा का बड़ा खुलासा। 13 दिसंबर के लिए बनाए थे 2 प्लान। ललित झा के मुताबिक प्लान ए के तहत पास के जरिए मनोज और सागर शर्मा को संसद के भीतर करनी थी एंट्री। प्लान ए को सफल बनाने के लिए अमोल और नीलम को संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से आकर कलर्ड स्मोक क्रैकर। ललित के मुताबिक अगर अमोल और नीलम संसद के बाहर कलर्ड स्मोक क्रैकर न फोड़ पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश मीडिया के करीब इसे अंजाम देते। पूरे घटनाक्रम के बाद महेश को आरोपियों को छिपाने का भी जिम्मा सौंपा गया था। दिल्ली से राजस्थान पहुंचकर महेश को इस कार्य को देना था अंजाम। मोदी सरकार की अहम बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे बैठक की अगुवाई। महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं। सुनवाई 3 जनवरी तक टली। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने दलित प्रधानमंत्री की वकालत की। कहा राहुल के बजाय इंडिया गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए। 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो मिलेगा साथ। प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कर दें तो मैं समझता हूं कि देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ी करवट होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर ये इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कर दें तो मैं समझता हूं कि देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ी। दरभंगा में सीएम नीतीश पर फिर बरसे प्रशांत किशोर। कहा अंग्रेजी शासनकाल जैसे अब भी बिहार का हाल। श्रम बुद्धि पैसे का हो रहा पलायन। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश पर रुख से इनकार। 9 जनवरी को अगली सुनवाई। चमोली में आने जाने वाली सड़क से बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। रास्ते से बर्फ हटाने से आवागमन शुरू हुआ।
श्रीनगर में मौसम ने ली करवट, कोहरे के आगोश में घिरी दिखी डल लेक। मुरादाबाद में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, कोहरे की चादर में लिपटी दिखी सड़कें और बाजार। प्रयागराज में भी दिखाई दे रहा है ठंडी हवाओं का कहर, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। राजधानी दिल्ली में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, सीजन की सबसे ठंडी रही शुक्रवार की सुबह। दिल्ली की हवा में फिर से घुला जहर, कई इलाकों का AQI खराब श्रेणी के पार। दिल्ली NCR में तड़के गाड़ियों की लाइट जलाकर गुजरते दिखाई दिए मुसाफिर, स्मॉग से विजिबिलिटी प्रभावित। टिहरी में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फबारी के बीच नाचते गाते दिखे लोग। अमृतसर में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से ही छाया कोहरा। 17-18 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर यानी ध्यान केंद्र महादेव मंदिर धाम का करेंगे उद्घाटन। हाथरस में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इकट्ठा कर रहे हसाइन का इत्र। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या की गलियों में इत्र का छिड़काव कर करेंगे रामलला का स्वागत। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में लगने वाले स्वर्ण जड़ित दरवाजे का किया गया सफल ट्रायल। ग्राउंड फ्लोर पर लगाया जाएगा ये दरवाजा। इस दरवाजे पर कारीगरों ने की है शानदार नक्काशी। दरवाजे के दोनों पल्लों पर बनाए गए हैं हाथी और फूल। चित्रकूट में हनुमान धारा में बने रोपवे का NDRF और SDRF की टीम ने किया जॉइंट मॉक ड्रिल। सुरक्षा से संबंधित हर पहलू का निरीक्षण। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने फ्लाइंग हॉक का किया शुभारंभ। ड्रोन के जरिए आसमान से पुलिस करेगी निगरानी। गया में दलाई लामा को देखने के लिए हजारों की तादाद में जुटे बौद्ध भिक्षु। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को देख रो पड़े श्रद्धालु। अयोध्या में राम भक्तों ने महायज्ञ का आयोजन किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विघ्न न आने की सभी ने कामना की। तिरुपति में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने तिरुमला मंदिर में किए दर्शन, पारंपरिक परिधान में दिखाई दी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित किए श्रद्धा सुमन, लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे CM योगी। काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ CM योगी ने की पूजा। आस्था और भक्ति में सारा बोल दिखे योगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में भव्य उत्सव जैसा माहौल। लखनऊ में रामधुन पर लोग गायक गीतों के माध्यम से अवध में राम की कर रहे कल्पना। महान नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन किया। रामायण मेले को वैश्विक मेला बनाने का संकल्प दोहराया गया। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे MP के CM मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव। नंदी हॉल से किए बाबा के दर्शन। तेलंगाना के विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस का आयोजन। समारोह के दौरान बैंड कॉन्सर्ट में नौसेना के जवानों ने की कमाल की प्रस्तुति। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना का सराहनीय प्रयास। लड़कियों के लिए किया गया क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन। महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा का भव्य आयोजन। 36 सालों से चली आ रही ये स्पर्धा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में एक फैक्ट्री समेत उसके बाहर इंस्पेक्टर ऑफिस की इमारत के पुनर्निर्माण की रखी नींव। 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 सालों में पूरा होगा इसका पुनर्निर्माण का काम। DRDO का ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का छठा ट्रायल सफल। फ्लाइंग विंग के कॉन्फ़िगरेशन के नियंत्रण में महारत हासिल करने वाले एलीट क्लब में शामिल हुआ भारत। दिल्ली में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी। डोप टेस्ट के लिए कई तरह की अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई। आंध्र प्रदेश को सीएम जगनमोहन रेड्डी ने दी हेल्थ सौगात। श्रीकाकुलम में किडनी रिसर्च सेंटर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का दौरा किया। ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी में बुनियादी ढांचे कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। दिल्ली में विमेन्स ऑन द मूव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर पहुंची।
हेल्थ केयर को लेकर दिल्ली में सेफ एंड सस्टेनेबल हॉस्पिटल सैश 2023 सत्र का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे। गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना विधानसभा का नया अध्यक्ष चुने जाने पर लगा बधाइयों का तांता। कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ी। आगरा के गुरुद्वारा मंजी साहब में गुरु तेग बहादुर शहीदी पर्व को लेकर तैयारियां तेज। 17 दिसंबर को गुरु का ताल में विशाल समागम होगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम की सैयद रक्षदा ने पेश की अनूठी मिसाल। जरूरतमंदों के लिए ऑनलाइन मेडिकल डिलीवरी की शुरुआत की। गुजरात के वडोदरा में किसान ने उगाई 5 फीट लंबी लौकी। लोगों के बीच बना चर्चा का विषय। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पुंछ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। आगरा लखनऊ से पलवल सोनीपत जाने को होगा लोगों के लिए आसानी। यमुना एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज के जरिए जुड़ेगा पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आईआईटी कानपुर में कोटक ऑफ सस्टेनेबिलिटी की स्थापना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में भारतीय वायुसेना का एक समकालीन और भविष्य के लिए तैयार एरोस्पेस बल में परिवर्तन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वेल्लोर में तमिलनाडु के मंत्री ने चीनी मिल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। किसानों में खुशी की लहर। जूनागढ़ को मिलेगी 24 घंटे बिजली की सौगात। यहां पर लगभग 8 करोड़ की लागत से 11 केवी केबल पहाड़ी पर डाली जाएगी। देवघर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक्शन में पुलिस। चौक चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरास। शोपियां में भारतीय सेना ने जश्न चिल्लाई कला संगीत समारोह का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अगले कुछ बरसों में 1 लाख करोड़ की नई ट्रेनें खरीदने की रेलवे ने बनाई योजना। लगभग 3 लाख करोड़ के बजट आवंटन में से रेलवे ने 70% रकम खर्च की। देश में चलने वाली कारों का क्रैश टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए भारत एनसीएपी की 15 दिसंबर से शुरुआत। बीएन कैप पहले ही क्रैश टेस्ट की शुरुआत कर चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार 5वीं बार सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी। कंपनी ने 5 साल में 9.63 लाख करोड़ जोड़े। निवेशकों को 123% रिटर्न दिया। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की इकोनॉमी में बूम आया। मॉल, सड़कों के कंस्ट्रक्शन से होटल इंडस्ट्री तक जबरदस्त निवेश जारी। अप्रैल नवंबर में 23.4% बढ़ोतरी के साथ 10.64 लाख करोड़ रुपए का नेट टैक्स कलेक्शन हुआ। बजट अनुमान के 58.34% के बराबर टैक्स कलेक्शन हुआ। नवंबर में 0.26% के साथ थोक महंगाई दर 8 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अक्टूबर में थोक महंगाई दर -0.52% थी। तनाव के चलते डिमांड घटने की आशंका के बावजूद कारोबार जगत का कैपिटल एक्सपेंडिचर फुल स्पीड से लगातार जारी है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों को स्थिर रखा। फिलहाल 5.25% के 5.5% की रेंज में पॉलिसी रेट दर्ज किया गया। देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 2021-22 में जीडीपी के 7.8 से 8.9% के बीच में आने का एनसीएसीआर ने जताया है अनुमान। केन्या ने इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन के साथ अपने देश में वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया। सफारियों की वजह से वाइल्ड लाइफ के लिए लोकप्रिय देश ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम।